आज मैं बहुत गुस्से में था। मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के लिए अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तब मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ में आया, जल्दबाजी में मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो बार बार मेरे पैरों में चुभ रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अचानक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स उठा लाया हूँ। मैंने सोचा, लाओ देखता हूँ कितने पैसे हैं इसमें। इस पर्स को पापा किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में। जब मैंने पर्स खोलकर देखा तो वहाँ पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसमें एक छोटी डायरी मिली। तो मैंने सोचा, ओह, तो इस डायरी में किसी खजाने का पता जरूर लिखा होगा। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने पहला पेज खोलकर देखा तो जो वहाँ लिखा हुआ था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे की उत्सुकता गायब हो चुकी थी, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 रुपए बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे आज तक मैं यूज करता था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद किया था तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने अगला पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी वो थी अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर पड़ा और मुझे पाँव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब मैंने जूते को ध्यान से देखा तो उसका तलवा उखड़ा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आई। तभी मुझे माँ पापा की कही हुई बातें भी याद आ रही थी कि माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिनों पहले ही तो लिए थे। अब मुझे सब समझ में आ गया था और यह भी समझ में आ रहा था कि पापा पर्स छुपा कर क्यों रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए मैं बस स्टैंड के बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी के आखिरी पेज पर था मैं। वह कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 70,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता चला तब मैं क्यों रोए जा रहा था। फिर मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था वहाँ कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक की एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं कहाँ से आज इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के, नंगे पाँव ही। जैसे तैसे एजेंसी पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते खरीद लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर माँ से अपनी हर बात शेयर करते हैं और माँ इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जताते कम हैं। वह होते हैं हमारे पिता, जो खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। अंत में यही कहूँगा कि अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करें। आपके पास तो माता पिता हैं, दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह सुख नसीब नहीं।